हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश, टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। तो आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है केवीएस इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कवर किया है केवीएस इंटरव्यू के सारे एस्पेक्ट्स। आपको भी चेक करना है कि आपने किन किन एरिया को अभी कवर कर लिया है और किन पर अभी फोकस करने की ज़रूरत है। तो वन बाय वन मैं आपको बताते जाऊँगा कि किन किन एरिया में आपको फोकस करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जैसे आपको केवीएस का इंटरव्यू एक बहुत अच्छा जाए आपका और अच्छे से अच्छे आपको मार्क्स अचीव हो केवीएस इंटरव्यू में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हेयर आर सम टॉपिक्स कॉमनली कवर्ड बाय केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो मैंने कैटेगरी और उसके टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखे हैं। तो पहली चीज़ें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। तो इसमें आपको नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एरिया रखना है। टीजीटी पीजीटी वालों को नॉलेज सब्जेक्ट एरिया का होना चाहिए। टीचिंग मेथोलॉजी पता होनी चाहिए। आपको नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एरिया तो होना चाहिए, साथ साथ में जो बच्चों को पढ़ाना है वो भी आपको उसमें एक मास्टरी हासिल होनी चाहिए। लेसन प्लान के बारे में पूरी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, जानकारी। और असेसमेंट टेक्निक, इन ये मैंने वर्डिंग इसलिए रखी है क्योंकि इन वर्डिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार कि अच्छा असेसमेंट टेक्निक्स क्या होनी चाहिए आपकी, टीचिंग मेथोलॉजी क्या है आपकी, लेसन प्लान क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है। तो इन एरिया को आपको कवर करना है। आपको अपना सब्जेक्ट मजबूत रखना है, प्लस जिस सब्जेक्ट जो आप पढ़ाने वाले हैं बच्चों को वो तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टीचिंग मेथोलॉजी पता होना चाहिए आपको, और बाकी लेसन प्लान और असेसमेंट टेक्निक भी उसकी पता होना चाहिए। अगला जो एरिया है हमारा एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। तो एक्सपीरियंस में आपका टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वहाँ कंसीडर होता ही होता है। और एक्सपीरियंस विथ को करिकुलर एक्टिविटीज़, आपका एक्सपीरियंस जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ कैसा है, जो पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटी में आपने खुद पार्टिसिपेट किया है या नहीं है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। वर्किंग विथ डाइवर्स स्टूडेंट पॉपुलेशन, तो अभी कभी आपने इस तरह से वर्क किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो भी उतनी ज़रूरत नहीं है, यदि आपने किया है तो इन चीज़ों का ज़रूर खुद को आप एक्सप्लोर कर लीजिए कि आप कैसे आंसर को दे पाएंगे। आगे देखें करंट अफेयर से कैसे आप तैयार करेंगे। तो नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड इश्यूज, जो करंट इवेंट्स इशू हो रहे हैं, मेजर इवेंट्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, जो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ आ रही हैं, जितने भी स्कॉलरशिप दे रही है गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए बच्चों को, बच्चियों की शिक्षा के लिए, तो वो सारी आपको पढ़ के जानी है। बहुत अच्छा वहाँ पर आपका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इसका, यदि आप करंट से अपडेट रहते हैं। आगे टेक्नोलॉजी एरिया क्या है। तो फेमिलियरिटी विद टेक्नोलॉजी यूज्ड इन क्लासरूम, क्लासरूम में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। एक्सपीरियंस विद ऑनलाइन टीचिंग टूल्स, आपने कभी ऑनलाइन टीचिंग की है या ऑनलाइन टीचिंग टूल्स आपको पता है कि गूगल मीट में किस तरह से पढ़ाया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग किस तरह से पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर से, प्रोजेक्टर से किस तरह से लाइव क्लास ली जाती है। यदि इन चीज़ों के बारे में जानकारी है तो इस एरिया को भी आपको कवर करना है। आपको ये नोट करते जाना है कौन कौन से एरिया आपके कवर हैं अभी और किन पर जोर देने की ज़रूरत है। मेन चीज़ है वहाँ पर इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल की। यदि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैं वही बात हर बारी कर रहा था कि कोई एक व्यक्ति सेम आंसर को देता है और दूसरा व्यक्ति उसको अपने जेस्चर से, अपने जो आवाज़ से, अपना जो तरीका है बोलने का, उस तरह से आंसर देता है तो उसका अलग प्रभाव पड़ जाता है। एबिलिटी टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग स्किल भी आपकी वहाँ पर। एक और चीज़, कई बार क्या होता है कि हम जवाब दे रहे होते हैं, वो डायरेक्ट यदि पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन तो हमें वहाँ पर शांत हो जाना है, चुप हो जाना है, क्योंकि हमें वहाँ पर ये भी शो करना है कि हम एक्टिव लिसनर भी हैं वहाँ पर। हम सामने वाला का जब तक क्वेश्चन कंप्लीट ना हो, जब तक हमें तुरंत जवाब नहीं देना है, क्योंकि यदि सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है और हम जवाब देने लगते हैं, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट डालता है। आगे देखते हैं तो इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या आएगा। तो कोलैबोरेटिव वर्क स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स, एबिलिटी टू बिल्ड रिपोर्ट विद स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड कलीग्स। ये जो इंटरपर्सनल स्किल की बात हो गई, इनके बारे में यदि आपको क्वेश्चन या ये वर्ड जो है नए नए हैं, ये वर्ड आपको वहाँ आने चाहिए। यदि आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब बात आई क्लासरूम मैनेजमेंट की। तो क्लासरूम डिसिप्लिन स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए। अलग अलग तरह के सिचुएशनल क्वेश्चन वहाँ पर कई बार पूछ लिए जाते हैं डिसिप्लिन से रिलेटेड, कि बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, और भी तरह तरह के, बच्चा मिसबिहेव कर देता है तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इस तरह की
एबिलिटी टू मेंटेन अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू एंगेज स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज़रूर आप इन क्वेश्चंस के आंसर तैयार कर लीजिए। आपके आंसर में ये वर्ड्स ज़रूर आने चाहिए क्लासरूम मैनेजमेंट से। अब पर्सनल एट्रीब्यूट की बात करें तो पैशन फॉर टीचिंग, ये चीज़ जो है आप कैसे जवाब दोगे कि आप पैशनेट हैं टीचिंग के लिए, आप में पेशेंस है, एडेप्टेबिलिटी है, क्रिएटिविटी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं आप यदि बोल देंगे कि हाँ मेरे अंदर सर क्रिएटिविटी है, एडेप्टेबिलिटी है और मैं अच्छी टीचिंग कर पाऊंगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए आप क्या क्रिएटिविटी है आप में, किस तरह से आप टीचिंग को इफेक्टिव बना पाएंगे, किस तरह से आप पैशन ऑफ टीचिंग पेशेंस एग्जाम्पल्स के थ्रू जरूर बताना है। वहाँ पर सिर्फ एक वर्ड हम बता देंगे क्रिएटिविटी, उतना क्लियर नहीं होगा, ये इसको हम विद एग्जाम्पल हमें बताना पड़ेगा। अदर में क्या आ जाएगा, अदर एरिया में नॉलेज ऑफ केवीएस करिकुलम का नॉलेज होना चाहिए। तो केवीएस का करिकुलम वेबसाइट पर भी डला हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर भी मैं अपलोड कर सकता हूँ इसको यदि आप कहेंगे तो। अंडरस्टैंड ऑफ केवीएस की पॉलिसीज, ये मैंने अलग से बनाई हुई थी एक वीडियो, केवीएस की जो स्पेशल कुछ पॉलिसी हैं, कुछ रूल्स हैं जो केवीएस के लिए हैं, वो उसकी अलग से वीडियो बनाई है, आपको पता होने चाहिए। प्रोसीजर्स, फैमिलियरिटी विथ केवीएस वेन्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स, और केवीएस के ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आपको पता करके जाना है, वैल्यू और ऑब्जेक्टिव। ये केवीएस की वेबसाइट, संगठन की वेबसाइट में ही है। केवीएस का लोगो, उसका मीनिंग क्या होता है, केवीएस के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ करके जानी है। तो ये एरिया मैंने अभी आपके लिए एक पीपीटी बनाई है, आपको इन एरिया को कवर करके जाएंगे तो आप यकीन मानिए कोई भी एरिया आपका छूटेगा नहीं, और आप हर एक एरिया के कुछ ना कुछ की पॉइंट्स ज़रूर पढ़ के जाएंगे। तो कहीं भी आप ऐसा नहीं होगा किसी मोमेंट में कि आप एकदम ब्लैंक हो गए। तो आपको ब्लैंक नहीं होना है, पूरा इंटरव्यू अच्छे से देना है, इफेक्टिव आपको कम्युनिकेशन वहाँ पर होना चाहिए, अच्छे से हर एक एरिया आप वहाँ पर जवाब दे पाएँ। इसीलिए मैंने ये कोशिश करी है आपको एक पीपीटी बना करके आपको दिखाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कोई नई इफेक्टिव या फिर कोई नए टॉपिक के साथ जो इंटरव्यू में आपकी हेल्प कर सकते हो। थैंक यू सो मच।